मार्केट इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था। मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के क्या हो जाती है, बराबर, तो उसे बोला जाता है कि मार्केट किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम में है। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको बताया था, डायग्राम के ऊपर बेस है। अभी जो हम कर रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में करा था कि अगर जो हमारी डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है तो कैसे डायग्राम बनते हैं, ठीक है। आज का जो पहला टॉपिक है वो ये है कि इफ डिमांड इज, डिमांड नहीं, इफ सप्लाई is perfectly elastic। देखिए बेटा इधर, अब मान लो हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, जीरो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैंने आपसे क्या बोला कि कौन सा कर्व है, सप्लाई कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। तो जब भी कोई चीज परफेक्टली इलास्टिक होती है वो पैरेलल टू किसके होती है, एक्स एक्सिस की होती है, ठीक है। अब हमने माना कि ये जो सप्लाई कर्व है बच्चे ये रहा, ठीक है, ये हो गया एस, ये है हमारा परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड कैसे होती है, नेगेटिवली स्लोप, यानी ऊपर से नीचे आती है। ये जो कर्व आया यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो क्या आ गया बच्चे आपका डिमांड कर्व। ये क्या बन गया मेरा यहाँ पे, इक्विलिब्रियम। क्लियर यहाँ तक। अब हुआ क्या कि मार्केट के अंदर, ध्यान से समझना, केसेस क्या बनेंगे कि इफ डिमांड इंक्रीजेस, क्या हो गई, मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ गई। आपको ये सबको पता है कि जब भी कोई चीज बढ़ेगी तो वो कहां पे शिफ्ट होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी। यानी ये जो डिमांड कर्व है डी वाला, ये कहां पे शिफ्ट हो गया बच्चे आपका, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो इसे क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, डी डैश। तो हमारा जो नया इक्विलिब्रियम आया वो क्या आया बेटा, E1। तो अगर इसमें इंपैक्ट देखा जाए, ये क्या होता है बेटा हमारा Q, ये क्या हो गया हमारा, यानी कि अगर इसका रिजल्ट लिखूंगा मैं तो रिजल्ट क्या आया कि क्वांटिटी इंक्रीजेस बट प्राइस रिमेन सेम, प्राइस में कोई चेंज, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा, परफेक्टली इलास्टिक है। अगर इसी तरीके से मेरे को अब डायग्राम बनाना हो किसके लिए, इफ डिमांड डिक्रीजेस, अब क्या हो, डिमांड बढ़ने की जगह क्या हो बेटा, घटे। तो उस कंडीशन के अंदर देखिए इधर, अब जीरो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगेन बच्चे जो हमारा सप्लाई कर्व है वो कैसे जाएगा, ठीक है, ये हो गया प्राइस, ये आ गई हमारी, ये हो गया बच्चे यहाँ पे इक्विलिब्रियम। लेकिन अब इस डायग्राम में क्या है कि इफ डिमांड डिक्रीज, अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा बेटा, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। D1, ये क्या हो गया Q1, तो अब यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो गई बेटा मेरी, डिक्रीज। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्वांटिटी डिक्रीजेस बट प्राइस रिमेन सेम। तो इसे क्या बोलेंगे अब यहाँ पे, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक के डायग्राम इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। अब इलास्टिक का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा बच्चे हमारा, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इन इलास्टिक का। किसका आएगा, मतलब इफ डिमांड इज इन इलास्टिक, डिमांड क्या है बेटा हमारी यहाँ पे, इन इलास्टिक है। तो पहले ना इस डायग्राम के बेस को समझो आप, देखो जीरो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब डिमांड कर्व क्या है बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक। पहले क्या था, वो परफेक्टली इलास्टिक। जब इलास्टिक होता है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और जब इन इलास्टिक होता है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। तो
तो अब ये बन गया बेटा हमारा यहाँ से डिमांड कर्व। क्या बन गया ये? डिमांड कर्व। ठीक है, ये हो गई क्वांटिटी, ये हो गया हमारा डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व कैसे बनता है? पॉजिटिवली स्लोप नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये बन गया हमारा यहाँ से सप्लाई कर्व। यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, ये प्राइस हो गया। और हमें पता है जब भी कोई चीज परफेक्टली इनइलास्टिक होती है तो उसके अंदर प्राइस चेंज होता है, क्वांटिटी में कोई चेंज। अब कंडीशंस अप्लाई करते हैं यहाँ पे। मान लो कंडीशन हमें दे रखी है क्या, कि इफ सप्लाई इंक्रीजेस। अब इस कंडीशन में क्या हो रही है? सप्लाई बढ़ रही है। तो जब सप्लाई बढ़ेगी तो कहां पे शिफ्ट होगी बेटा? राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो ये रहा सप्लाई कर्व, इसका मैंने राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया बच्चे यहाँ पे। S1 इम्पैक्ट क्या पड़ा? नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया। P1 प्राइस क्या होगा बेटा मेरे यहाँ पे? कम। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि प्राइस रिड्यूसेस बट क्वांटिटी रिमेन सेम। ठीक है, क्वांटिटी में तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि ग्राफ किसका बना रहे हो आप? इनइलास्टिक का बना रहे हो। ऐसे ही अब दूसरा ग्राफ अगर मैं बनाता हूं इसके अंदर, इफ सप्लाई डिक्रीजेस, देखिए बेटा यहाँ पे अब डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम, प्राइस, क्वांटिटी। अब हुआ क्या बेटा? सप्लाई डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होगी तो कहां पे शिफ्ट होगी ये? तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? प्राइस इंक्रीजेस बट क्वांटिटी रिमेन सेम। क्लियर है? ठीक है बच्चे इधर। अब अगला कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे कि इफ, अभी क्या करा था हमने? डिमांड इनइलास्टिक करी थी। अब क्या हो जाएगा? सप्लाई इज इनइलास्टिक। अब देखिए बेटा यहाँ पे आपने बच्चे सबसे पहले वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया। 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अभी हमने क्या पढ़ा है ऊपर कि भाई डिमांड क्या है हमारी, सॉरी सप्लाई क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो पैरेलल टू जो y बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? सप्लाई कर्व बनेगा। क्या बनेगा? अब आपने ये तो सब सही कर दिया। आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार रहे हो बेटा। इसके साथ सप्लाई के साथ मेरे को इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा कर्व चाहिए? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पॉजिटिवली लिंक्ड होता है नेगेटिवली? तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा? ऊपर से नीचे आएगा ना। ठीक है, ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गया प्राइस। अब कंडीशंस बन जाती हैं यहाँ पे क्या? इफ डिमांड इंक्रीजेस। तो डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो कहां पे शिफ्ट होगी बच्चे? राइटवर्ड शिफ्ट। नया इक्विलिब्रियम आ गया आपका E1, ये आ गया प्राइस। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया बच्चे सप्लाई कर्व, ये हो गया आपका डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम, प्राइस, क्वांटिटी। अब कंडीशन डालते हैं इसके अंदर क्या? हम डिमांड वहां पे बढ़ रही थी। इफ डिमांड डिक्रीज हो रही है, नया इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ पे। प्राइस क्या होगा यहाँ पे? कम। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं। इस वाले में प्राइस बढ़ गए थे, क्वांटिटी में कोई चेंज। ठीक है,
इसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, अभी तक देखो बच्चे हमने ना इसमें इंडिविजुअल इफेक्ट्स देखे हैं। इंडिविजुअल इफेक्ट्स का मतलब या तो डिमांड बढ़ रही है या सप्लाई, दोनों में से एक चेंज होता है। अब हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा जिसका नाम क्या है यहाँ पे, साइमल्टेनियस इफेक्ट, या फिर हम साइमल्टेनियस चेंज बोल सकते हैं। साइमल्टेनियस चेंज का मतलब होता है यहाँ पे कि अब जितने भी केस आप करोगे इसके अंदर सिर्फ डिमांड या सप्लाई नहीं होगी, दोनों ही चेंज होंगे। लेकिन दोनों की जो चेंज होने की कंडीशन होगी वो 3 कंडीशन बन सकती हैं। भाई आप खुद प्रैक्टिकल सोचो, अगर हम किसी चीज को चेंज कर रहे हैं तो कंडीशंस क्या क्या बैठ रही हैं वो देखते हैं सबसे पहले। अब मैं मान के चलता हूं कि अभी हम केस कर रहे हैं किसके लिए, इंक्रीज का। किसका कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही बढ़ रहे हैं, डिमांड भी और सप्लाई भी। केस क्या क्या बनेंगे, पहला केस बनेगा बच्चे इफ डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, यानी डिमांड भी बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन डिमांड ज्यादा बढ़ेगी किसके कंपैरिजन में, सप्लाई के कंपैरिजन में। दूसरी कंडीशन, डिमांड इज इक्वल्स टू, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर बराबर बढ़ेंगे, जितनी डिमांड बढ़ रही है उतनी ही क्या बढ़ रही है, हमारी सप्लाई भी बढ़ रही है। तीसरी कंडीशन क्या है, इफ डिमांड इज लेस देन, भाई इस 3 के अलावा कोई कंडीशन हो सकती है, खुद सोचो, हो ही नहीं सकती। या तो बराबर बढ़ेंगे या एक ज्यादा होगा या दूसरा ज्यादा होगा, यही बनेगी। अब समझो इसको कैसे करना है हमें, एक बार ध्यान से यहाँ पे देखिए बच्चे, आप बहुत ध्यान से समझना है इसको। अब सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे इसके अंदर, नॉर्मल जो इक्विलिब्रियम का बनवाया था आपको, कैसे बनेगा, जीरो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब पहले नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं हम अपना। भाई ये क्या आया बच्चे हमारा यहाँ पे, डिमांड कर्व। ये गया बच्चे मेरा यहाँ से सप्लाई कर्व। ये हो गया प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। अब केस क्या है कि डिमांड भी बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन डिमांड ज्यादा बढ़ेगी किसके कंपैरिजन में, सप्लाई के कंपैरिजन में। बढ़ाते हैं, देखिए अब यहाँ पे जरा ध्यान से, मैंने डिमांड को सपोज करो बेटा इतना बढ़ाया, ठीक है जी। सप्लाई को भी बढ़ाना है, लेकिन सप्लाई को मैं थोड़ा सा कम बढ़ा देता हूं। सप्लाई को मैंने बेटा सिर्फ इतना बढ़ाया, समझ आया। डिमांड कितनी बढ़ी है, इतनी, सप्लाई कितनी बढ़ी है, सिर्फ इतनी। अब नया इक्विलिब्रियम कहां पे बन रहा है, इस पॉइंट पे। यहां का इंपैक्ट देखो क्या पड़ा, प्राइस क्वांटिटी ज्यादा बढ़ी, प्राइस थोड़े से बढ़े। प्रैक्टिकल सोचो अब, भाई मार्केट इक्विलिब्रियम में चल रही है, डिमांड सप्लाई के बराबर है, मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, और सप्लाई क्या हो रही है उसके कंपैरिजन में कम बढ़ रही है। तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई भी साथ साथ बढ़ी रही है ना, तो जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ के क्या बढ़ेंगे, सिर्फ थोड़े से बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट में आप और इंपैक्ट देखते हैं, आपको इससे और ज्यादा बेटर क्लियर होगा ये वाला डायग्राम भी, देखिए कैसे। अब मान लो यहां गए हम, जीरो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आ गया यहां से, ये चला गया यहां से, सप्लाई डिमांड प्राइस क्वांटिटी इक्विलिब्रियम। अब मैंने क्या लिखा है बेटा वहां पे, कि जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी ही क्या बढ़ेगी, हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी। चलिए बढ़ाते हैं यहाँ पे, सपोज करो डिमांड मैंने इतनी बढ़ाई, ठीक है, तो सप्लाई देखो इतनी बढ़ी।
तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा भाई? सीधा सा लॉजिक है, जितनी डिमांड बढ़ रही है उतनी ही सप्लाई बढ़ रही है, तो प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ मार्केट में क्या चेंज होगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। समझ आया? तो देखो डायग्राम पे भी वही इम्पैक्ट पड़ता है जो एक्चुअल में मार्केट के अंदर होता है, ऐसे नहीं कि अपने आप ही बन जाएगा कुछ भी। यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर बराबर बढ़े हैं। जब आप स्केल से बनाओगे ना मेजर करके, तो ऑटोमेटिकली देखोगे प्राइस की स्ट्रेट लाइन जाएगी, प्राइस में कोई इम्पैक्ट, प्राइस अपनी जगह कांस्टेंट ही रहेगा, सिर्फ जो चेंज होगी वो क्या होगी हमारी बेटा, क्वांटिटी चेंज होगी, बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम देखिए इधर 0 x एक्सिस, y एक्सिस, सप्लाई, डिमांड, प्राइस, क्वांटिटी। अब यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा चीजों को। अब क्या हो रहा है, डिमांड, क्योंकि केस इंक्रीज का ही है, दोनों ने बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन अब क्या बढ़नी है, सप्लाई ज्यादा बढ़नी है, किसके कंपैरिजन में, डिमांड के। अब मानते हैं बच्चे हमने डिमांड को बढ़ा लिया इतना, ठीक है, डिमांड को मैंने बढ़ाया सिर्फ इतना सा, सप्लाई को भी बढ़ाना है ना, सप्लाई को मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा ज्यादा, दिख रहा होगा साफ साफ कि भाई ज्यादा ही बढ़ रही है वो, है ना। अब ये हो गया आपका यहाँ पे नया वाला इक्विलिब्रियम, प्राइस भी बढ़े और क्वांटिटी भी। समझ रहे हो क्या हो रहा है, दोनों केसों में प्राइस भी बढ़ेंगे और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई अब दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं बच्चे अब यहाँ पे, ये एक साथ, तो दोनों का इंपैक्ट पड़ेगा जब कोई भी चीज इंक्रीज होगी। और पहले वाले में क्या होता था, या तो सिर्फ प्राइस में चेंज आता था, डिमांड में चेंज आता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब साइमल्टेनियस चेंज हो रहा है, तो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, दोनों के ऊपर पड़ेगा, प्राइस पे भी और। देखिए बेटा लास्ट में गलत हुआ था, ये जो आया आपका यहाँ पे, ये आया था बेटा हमारा डिमांड का, और ये जो गया था, ये क्या गया था हमारा, प्राइस। ठीक है, तभी देखो ये वाला और वो वाला डायग्राम सेम बन गए थे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमने चेंज ही कर दिया था पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पे इम्पैक्ट अब दिख जाएगा, डिमांड को बढ़ाना है, मैंने बढ़ाया D1, सप्लाई को ज्यादा बढ़ाना है, अब इक्विलिब्रियम आएगा यहाँ पे, प्राइस क्या हो जाएंगे बेटा, अब क्वांटिटी क्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड थोड़ी सी बढ़ रही है और सप्लाई उसके कंपैरिजन में क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो मार्केट में जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस क्या हो जाएंगे, कम, क्वांटिटी हो जाएगी ज्यादा। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल होगा इसका इम्पैक्ट वही आपको दिखेगा डायग्राम के अंदर भी। क्लियर है? देखिए बेटा अब इसके आगे के डायग्राम साइमल्टेनियस के अंदर अब टॉपिक करेंगे हम यहाँ पे डिक्रीज का। देखिए बच्चे इधर, अगर अब क्या हो रही है ये चीजें, केस वही रहेंगे हमारे कि इफ डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, इफ डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, इफ डिमांड लेस देन सप्लाई। पहला डायग्राम देखेंगे आप, जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आया बच्चे आपका यहाँ से डिमांड कर्व, ये गया आपका यहाँ से सप्लाई कर्व, प्राइस, क्वांटिटी। अब क्या है, डिक्रीज का केस है, यानी डिमांड घटेगी, सप्लाई भी घटेगी। ठीक है, डिमांड ज्यादा घटेगी किसके कंपैरिजन में, सप्लाई के। अब आपने बेटा डिमांड को घटाना है, तो ये कहां पे गई आपकी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट जाती है। ठीक है, डिमांड को मैंने इतना घटाया, सप्लाई को मैं उसके कंपैरिजन में कम घटाता हूं।
अब नया इक्विलिब्रियम आया इस पॉइंट पे, इम्पैक्ट पड़ा, प्राइस कम हो गए और क्वांटिटी भी, और इम्पैक्ट भी यही पड़ेगा। देखो इक्विलिब्रियम थी, डिमांड कम हुई लेकिन ज्यादा कम हो गई किसके कंपैरिजन में, सप्लाई। तो यानी सप्लाई अभी भी ज्यादा है ना, तो प्राइस बढ़ेंगे नहीं, प्राइस क्या हो जाएंगे, उल्टा कम हो जाएंगे। ठीक है, अगले केस पे चलते हैं हम यहाँ पे। जीरो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सब डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इक्विलिब्रियम। अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बेटा, दोनों ने ही घटना है, लेकिन कैसे घटना है। मान लो हमने इसको घटाया इतना, पहले डिमांड को घटाते हैं, मान लीजिए ये, तो सप्लाई भी कितनी घटेगी, सेम। और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सिर्फ क्वांटिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट बनाते हैं बेटा हम यहाँ पे, जीरो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम। अब अगर बच्चे हम केस की बात करें तो केस क्या है यहाँ पे, दोनों ने घटना है लेकिन डिमांड ने कम घटना है, सप्लाई ने। तो अब सप्लाई को मैंने घटाया मान लो इतना पॉइंट पे, और डिमांड को मैं घटा देता हूं थोड़ा सा कम। प्राइस क्या हुए, क्वांटिटी क्या हुई। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट पड़ते चले जाएंगे आपके डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली।